अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। जैसा कि नाज़रीन आप सभी जानते हैं, तेलंगाना के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में म्यूनसिपल का इलेक्शन चल रहा है। इसी दौरान हमारे औरंगाबाद के एमपी इम्तियाज जलील हैदराबाद आ चुके हैं और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों का दौरा कर रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कौसर मोइनुद्दीन के साथ म्यूनसिपल इलेक्शन की कैंपेनिंग करते हुए नजर आए इम्तियाज जलील। तो आइए AIMIM के बढ़ते हुए कामयाबी के ये कदम हम आपको दिखाते हैं। जो आने वाले 22 तारीख के दिन इस प्लेटफॉर्म पर आकर आज की जमात के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए आपका इनकी वोट डालकर आज की जमात का इम्तियाजी निजाम पतंग के निजाम पर वोट डालकर मस्जिद के 3 उम्मीदवारों को कामयाब कराइए। और आप देखते हैं हिंदुस्तान के हालात और आप तमाम को मुद्दा देते हुए आपकी जमात वो मेरी जमात के मस्जिद के महाराजा के इंतजाम जनाब इम्तियाज जलील साहब आपकी शहर आपकी सदासी पेट के अंदर अपने अपने बर्डन मुलाकात करते हुए आप तमाम अदालत से अपील करते हुए चलते हैं। मैं फिर एक मरतबा सदासी पेट के तमाम मुसलमान जोश अगर आप दिखाए तो पूरे के 12 निकल पड़े हैं इंशाअल्लाह। यही जोश को बरकरार रखिएगा। हमें पूरा यकीन है कि हमारी माएँ बहनें नौजवानों का जोश जज्बा बुजुर्गों की दुआएं अगर साथ रही तो इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने संगारेड्डी में ये इलेक्शन महज एक ऐसा इलेक्शन नहीं है कि जहां पर आप अपने बल्दिया के नुमाइंदों को चुनने जा रहे हैं। ये एक ऐसा इलेक्शन है जहां पर इस मुल्क की राह किस तरफ जाएगी, इस मुल्क को जो ले जाना चाहते हैं, इस मुल्क के अंदर जो एक ऐसी फिजा पैदा कर रहे हैं कि यहाँ पर मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है, दलितों के लिए पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है। ये हमसे सवाल कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर तुम पैदा हुए हैं तो ये साबित करना होगा। हम उनसे ये कह रहे हैं कि ये मुल्क तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क जितना तुम्हारा है उतना हमारा है। हम उन्हें ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर हम लोग पूरे हक के साथ अधिकार के साथ लड़ेंगे। और ये लड़ाई अगर आज दिल्ली से लेकर जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे मुल्क के अंदर फैली है, एक आवाज जिसकी तरफ हर मुसलमान हर दलित हर पिछड़ा देखता है और एक जब उम्मीद की नजर से देखता है कि मेरे ऊपर खुदा न करे अगर कुछ आया तो मेरे लिए सामने अगर कौन खड़े रहेगा एक चट्टान की तरह तो वो मेरा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब रहेंगे। ये वोट आपका अपने नुमाइंदों को जाएगा जरूर, लेकिन ताकत मिलेगी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को। और ये वक्त आया है कि हमें अपने कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को पूरी ताकत देने का। मुझे मालूम है कि बल्दिया के जब इलेक्शन आते हैं बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, लोगों की उम्मीदें होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने नुमाइंदों के पास कोई जादू की छड़ी आ जाती है। हम एक ऐसे ईमानदारी के साथ कोशिश करते हैं, लेकिन सरकारें किसकी है ये भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लोग समझ रहे हैं कि आज ये पतंग को काटने के लिए गाड़ी में बैठकर कोई आएगा, कार लेकर आएगा, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि तुम्हारी गाड़ी होगी लेकिन स्टीयरिंग हमारा ही रहने वाला है। हम पूरे यकीन के साथ पूरे भरोसे के साथ यहाँ पर आए हुए हैं कि जो मोहब्बतों से आप लोगों ने मजलिस के नुमाइंदों को हमेशा से साथ दिया है, हमेशा से पार्टी को ताकत बख्शी है, इस बार भी हमें पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह संगारेड्डी के नौजवानों के जोश को जब मैं देख रहा हूं तो नतीजे जिस दिन आएंगे मैं असद साहब को पहले ही ये पैगाम दे दूंगा कि असद साहब मैं संगारेड्डी गया था और यहाँ के नौजवानों का मेरी माओं और बहनों के जोश और जज्बे को देखकर इतना कहना चाहूंगा कि 12 के 12 उम्मीदवार इंशाअल्लाह यहाँ पर भारी अक्सरियत से आप लोग कामयाब करेंगे। हमें इतना ही आप लोगों से कहना है। बस 22 तारीख के दिन मैं मेरी माँ बहनों से यही कहना चाहूंगा कि सुबह 7 बजे सबसे पहले अपना वोट डालिएगा। जो बच्चे सो रहे होंगे उन्हें नींद से उठाइएगा। जो शौहर अपना आएगा और कहेगा कि चाय बनाओ तो बोलना चाय अभी नहीं मिलेगी जब तक तुम पतंग के ऊपर मोहर लगाकर नहीं आओ। हर घर की हमारी माएं और बहनों ने यह तय कर लेना कि किसी भी मर्द को, ना शौहर को ना बेटे को उस दिन चाय मिलेगी जब तक वो जाकर अपना वोट डालकर नहीं आएगा। और इंशाअल्लाह हमें पूरा यकीन है कि जो फिजा यहाँ पर देखने को मिल रही है, इंशाअल्लाह हमें पूरा यकीन है कि अल्लाह की दुआएं हमारे साथ रहेगी, आप लोगों का दुआएं हमारे साथ रहेगी। हम अल्लाह से यही मांगते हैं कि एक जहीती को ऐसे ही बरकरार रखे और इंशाअल्लाह जो इत्तेहाद का सबूत यहाँ पर हमेशा आप लोग देते आए हैं वो इत्तेहाद का सबूत 22 तारीख के दिन इंशाअल्लाह दोबारा हमें देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
آپ سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ پھر یہ غریبوں کے دوست خواجہ کو اور مجلس اتحاد آپ سے ملاقات کے لیے اور ووٹ کی اپیل کے لیے مہاراشٹر کے صدر مجلس اور اورنگ آباد کے رکن پارلیمنٹ ڈائنامک اور ڈیشنگ A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।